हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बैगनेक के ऊपर बहुत ही फैंसी ब्लाउज बैगनेक डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पर अस्तर और मैन फैब्रिक को मेरे अकॉर्डिंग से कट कर लिया है डीप नेक के हिसाब से। मैंने यहाँ पर इसकी शोल्डर रखा है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6.5 इंच और चेस्ट है मेरा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पर 36 साइज के ब्लाउज के डिजाइन बनाना बताऊंगी। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको अस्तर और मैन फैब्रिक को अपने अकॉर्डिंग से कट कर लेना है। तो अब हम डिजाइन के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ मैंने इसके बेल्ट के लिए मार्क किया है 4.5 इंच। आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। 2.5 इंच या तो फिर 3.5-4 इंच भी ले सकते हैं बेल्ट के लिए। अब हम ऊपर के इसकी विड्थ रखेंगे 3 इंच। विथ हम लेंगे 3 इंच। आप चाहे तो 2.5 इंच या तो फिर 2 इंच भी रख सकते हैं। तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। 3 इंच पे एक नीचे की तरफ हमें मार्क करना है और एक सीधी लाइन अब हम ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए नीचे की तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। बेल्ट को छोड़कर हमें माप करनी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ रखा है 3 इंच। 3 इंच पे एक हमें चौकर बॉक्स बनानी है और नीचे की तरफ इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने डिजाइन को ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से डिजाइन बनाने के बाद आप जो बेल्ट वाला हिस्सा है आप हम उसे काट कर लेंगे। अब इसको साइड में रखनी है। साइड में रखने के बाद देखिए अब हम दूसरे वाले साइड पे भी इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमने पहले वाले साइड में ड्रॉ किया था। अब हम इसको बीच में से काट कर लेंगे क्योंकि बैग हुक डिजाइन है इसलिए हमें बीच में से इसको काट कर लेने हैं। अब उसके बाद हम मैन फैब्रिक पर इसे कट करेंगे। तो मैन फैब्रिक के ऊपर हमें बेल्ट और ऊपर का जो डिजाइन है उसको हमें रखेंगे और रखने के बाद इसको देखिए बीच में से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैन फैब्रिक को भी हम बीच में से कट कर लेंगे और दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके रखेंगे इस तरह से मैन फैब्रिक और अस्तर वाला पार्ट। अब हम दोनों को साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद एक हम एक्स्ट्रा फैब्रिक मैन फैब्रिक लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी डोरी ले सकते हो। तो अब हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक हम सिलाई लगाएंगे साइड से और इसको हम डोरी बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए साइड से सिलाई लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। अब सुई धागा की मदद से इसको पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स जो डोरी है वो मेरा बनके तैयार हो गया है। आप इसी तरह से डोरी बना सकते हो या तो फिर कोई भी डोरी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डोरी मेरे रेडी कर लिया है। अब हम इसको देखिए बीच में से इस तरह से इसको रखेंगे और रखने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरह से बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे अंदर की तरफ और पलटने के बाद इसको अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और प्रेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमें मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से ही सिलाई लगानी है। और अब हम इसको पलट देंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही काट करनी है। तो इस तरह से देखिए पहले वाला पार्ट मेरा रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो जैसा मैंने ड्रॉ किया था उसके ही ऊपर हमें सिलाई लगानी है।
अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे अच्छी तरह से, और पलटने के बाद इसको हम देखिए पकड़ के साइड में से हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से प्रेस लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से अब हम इसको पलट देंगे और चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम बेल को ज्वाइन करेंगे। तो बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए पहले हमें बेल्ट की पार्ट को लेनी है। अस्तर वाला और मेन फैब्रिक दोनों पार्ट हम एक साथ लेंगे और इसके ऊपर आप हमें सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखनी है जब आप सिलाई लगाएंगे तो मेन वाला जो फैब्रिक है उसको हमें सीधी साइड की तरफ रखनी है और उसके ऊपर अस्तर को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम बीच में से इसके फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद एक इसको काट कर लेंगे और काट करने के बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम इस पलट देंगे। और दोनों पार्ट को एक साथ पलटने के बाद अब हम देखिए इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद साइड से इस तरह से दोनों पे सिलाई लगाएंगे ऊपर और नीचे की तरफ। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट पे भी हम सिलाई लगाएंगे। दोनों बेल्ट की पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम आई हुक की पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो एक साइड पे हमें देखिए हुक की पट्टी को ज्वाइन कर लेनी है। इसके ऊपर हमें बेल्ट के ऊपर हमें रखनी है अस्तर वाला फैब्रिक और अस्तर का जो विड्थ है वो मैंने रखा है 3 इंच। 3 इंच करके रखा है। अब हम इसको फोल्ड करके इस तरह से हुक के लिए हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाला फैब्रिक पर हम आई की पट्टी को ज्वाइन करेंगे। दोनों जो है आई हुक के पट्टी मेरा ज्वाइन हो गया है। अब हम देखिए ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद दोनों के ऊपर हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हम बेल्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे पहले पार्ट के ऊपर और रखने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और साइड से इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पार्ट मेरा ज्वाइन हो गया है। अब हम एक पार्ट पर जो हमने डोरी लगाया था तो दूसरे वाले पार्ट पर हम एक 100 बटन लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें बटन को लगानी है। और जो देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज के डिज़ाइन है वो मेरा तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।